अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरज़माद और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर मैं आप लोगों के लिए वीकली हॉरोस्कोप तो लेकर आता था, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा खास इंटरव्यू लेके आया हूँ, एक ख़ास मेहमान का, जो कि एक बहुत यंग एज में उनका जो शौक़ था वो डेवलप हुआ एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और आपके ये पूरे चार्ट्स, बर्थ चार्ट्स वगैरह बनाना और आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस से आइडेंटिफाई करके यंग एज में लोगों तक अपना नॉलेज शेयर करना, उनको बताना, उनको गाइड करना, ये तमाम बातें हम अपने आज के ख़ास मेहमान के साथ पूछेंगे। वेलकम करते हैं सऊद अयूब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सऊद? अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए। तो आपको ये यहाँ पर आके स्टूडियो, ये मेरा स्टूडियो है असल में। अच्छा। तो आपको यहाँ की वाइब कैसी लगी है? वाइब तो मुझे बहुत ही अच्छी आई है, ठीक है। अच्छा। बहुत ही शानदार है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक जो वो ऐसे ही आप चलते रहें, करते रहें काम। अच्छा सऊद भाई, मुझे बताएं कि आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में जो डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, जी। तो उनमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? सर, ये शौक होता है और ये शौक मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। किसी भी बंदे में आ जाता है कैबी तौर पे, ठीक है। और ये है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता भी चल जाता है कि यार मैं इस चीज़ में अच्छा जा सकता हूँ या इस चीज़ को अच्छा लेके प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ, ठीक है। सही। तो बस ये है कि ये शौक था। और वाकया में आप जैसे अभी हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई, भाईजान के साथ अपने जाया करता था। वो जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते थे और उनसे प्रेडिक्शन लेते थे। बड़े भाईजान है मेरे, तो वहाँ से मुझे भी शौक पड़ा। मैंने भी इनिशियली अपने बारे में जाना कि मेरे बारे में आप क्या प्रेडिक्शन देते हैं या क्या राय रखते हैं मेरे जायचे के बारे में। तो जो भी उनकी प्रेडिक्शन थी या जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी मेरे बारे में, वो जैसे जैसे क्लिक हुई वो अच्छी साबित हुई। तो वहाँ से फिर जो है वो शौक जो है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच में कन्वर्ट हो गया कि यार मुझे भी करना चाहिए। तो आपको किसी ने सिखाया या आप सेल्फ टॉट है? मैं ये समझता भी हूँ और हकीकतन भी। मेरा उस्ताद इस वक्त जो है वो सिर्फ यूट्यूब ही है। यूट्यूब के अलावा मैंने फिजिकली किसी बंदे से सीखा नहीं। अच्छा। किसी से भी नहीं सीखा। दो तरह की एस्ट्रोलॉजीज जो ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, वो एक वेस्टर्न है और एक वैदिक है। जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेस्टर्न ये है कि इतनी पुरानी नहीं है। जो वैदिक है वो प्रूव है, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। 5000 साल से ये जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये है कि जो वैदिक है वो प्योर इंडियन है और इंडियन की जो रिसर्च है वो बहुत डीप है। अच्छा, ये फ़र्क है। बाकी ये इनकी टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। हाँ, ये है कि जो मेजर फ़र्क है, अगर मैं आपको बताऊँ ना कि जो नुमाया करता है इन दोनों को अपने एक दूसरे से, वो ये है कि ये 24 डिग्री आगे चलती है वेस्टर्न वैदिक से। वैदिक 24 डिग्री पीछे चलती है। जैसे कि अब आपका एक्वेरियस असेंडेंट है, अब डिपेंड करता है अगर आपका एक्वेरियस असेंडेंट जो है वो 16 डिग्री पे है या 10 डिग्री पे है, तो वेस्टर्न में होगा जो असेंडेंट है आपका, असेंडेंट भी चेंज हो जाएगा। 24 डिग्री आगे चला गया ना, ठीक। तो जो अगला लगन होगा उसके जो इनिशियल डिग्रीज में आपका असेंडेंट होगा। तो इस तरह से ये जो है वो ट्रैवल करता है, वर्क करता है। तो क्या किसी की कैलकुलेशन में फिर इस तरह डिफरेंस नहीं आता? डिफरेंस आता भी है और नहीं भी आता। इस तरह से है, सॉरी नहीं, इस तरह से आता है कि अब एक बंदा एक्वेरियस असेंडेंट है, अब उसके इस वक्त चौथे घर में जुपिटर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक में, ठीक है। एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, टॉरस। हमारे मुताबिक इस वक्त जुपिटर ने मई में ट्रांजिट किया टॉरस साइन में। अब वेस्टर्न के मुताबिक जुपिटर ने जमनाई में किया है गोचर। अब जब उन्होंने राशि चेंज की, वो अगली राशि में आ गया, उसी तरह से लगन भी चेंज हो गया। अब वो उनकी राशि, वेस्टर्न वालों की जो राशि है वो पाइसिस आ गई। अब पाइसिस राशि आई तो जुपिटर आया चौथे घर में ही है, पर राशि चेंज हो गई है। तो उसी वजह से ये है कि वेस्टर्न और वैदिक के एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सेम होती है। इंटेंसिटी या उस चीज के होने के जो चांसेस हैं, जो रेशियो है ना, वो कम या ज्यादा हो जाता है, वो वेरी करती है, ठीक है। और ये इनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो राशि पे होता है। मतलब जुपिटर चौथे घर में है तो डेफिनेटली वो चौथे घर के जो चीजें हैं उन पे वर्किंग करवाएगा, ठीक है। उनमें डेवलपमेंट होगी अच्छी या बुरी सेंस में। अब इंटेंसिटी क्या है या रेशियो क्या है, ये राशि पे डिपेंड करेगा कि जुपिटर टॉरस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली जमनाई के। तो हम ये कहेंगे कि यार अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं करता हूँ, मेरा जो क्लाइंट होगा उसको वो ज्यादा जल्दी क्लिक कर जाएगी इस वजह से क्योंकि वो टॉरस में है। अब जमनाई में है तो जुपिटर जमनाई में वीक हो जाता है। कम्युनिकेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनके तलकात या सोशल मीडिया में है तो जर्नलिस्ट बन जाएगा, ठीक है ना, एक अच्छा जर्नलिस्ट बन जाएगा। अच्छा। अगर एक जर्नलिस्ट है तो उसके जो है वो पीक का टाइम है, वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चौथे घर में लग्जरी मिल सकती है, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में जा सकता है, किसी ऐसे सेटअप में जा सकता है जो उसको सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा।
तो इस तरह से मामला चलता है। जैसा कि आपने मेंशन किया कि आप अपने बड़े भाई के साथ जी के पास गए अपना हिसाब लगवाने के लिए, तो किस चीज ने आपको मजबूर किया? क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं कि मेरी शादी कब होगी ये पता करवाने के लिए, या अपने हालात, माली हालात कब ठीक होंगे। तो आपकी लाइफ का वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसने आपको इंस्टिगेट किया कि नहीं यार, आपको किसी ना किसी नजूमी के पास जो है वो जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर के पास, और अपना जायचा जो है वो बनाकर सामने देखना चाहिए कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और आपकी लाइफ में जो चेंज है वो कब आ रहा है? भैया जिस चीज़ ने मुझे जो है वो हैरान किया और इस सफ़र पे जो है वो चलने के लिए जो है वो किया, ज़्यादा माइल किया, वो तो बड़ा ही डिफरेंट सवाल है। अच्छा। ना शादी है, अच्छा, ना तालीम है, ना ट्रैवल है, ना सेटलमेंट है। अच्छा। वो बड़ा ही मुख्तलिफ है। वो ये है कि जो हमारे नजूमी साहब थे, अच्छा, उन्होंने कहा था कि आपका घर बिक जाएगा। ओके, ठीक है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपके जो वालिद साहब का घर है ना, वो इस टाइम फ्रेम में मैं बिकता देख रहा हूँ। वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ नहीं थी, तो बहरहाल वो बिक गया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप कुछ एक दो काम भी करेंगे, बिजनेसेस करेंगे, सही, ठीक है, जो आपके भाइयों का होगा और वो बुरी तरह फ्लॉप होगा, और वो भी ऐसा हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब 2021 से एक ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है जिसमें जो है वो आप एक काम करेंगे जो सुपर डुपर हिट होगा, और वो भी वैसा ही हुआ। और वो काम था एस्ट्रोलॉजी का? हाँ जी, ठीक हो गया। नहीं, एस्ट्रोलॉजी का नहीं था, वो बड़े भाई को बताया था। मेरी तो फील्ड ही चेंज होगी ना। अच्छा, तो आप इनिशियली करना क्या चाहते थे पहले? मैं तो इनिशियली लॉ करना चाहता था, LLB करना चाहता था। मैं कर रहा हूँ। मेरे उन्होंने कहा था कि आपके एजुकेशन में थोड़े से ब्रेक्स आएंगे, ठीक है, वो आ भी रहे हैं, पर ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी का जो सफ़र है वो सही रहेगा। अब वो बल्कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, तो शोहरत भी कमा सकते हैं, इस तरह का उन्होंने। तो अभी तक आपका जो क्लाइंटेल है वो ज़्यादातर लोकली आपको लोग अप्रोच करते हैं, या बाहर के भी कुछ आपके पास आते हैं? बाहर के तो अभी तक ऐसा नहीं है, मैं जनमन बात करने में बिलीव रखता हूँ, बाकी है कि लोकली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो उनकी कैलकुलेशंस होती है, जो उनको रेमेडीज होती हैं, तो वो क्या आप टाइम ऑफ बर्थ कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो उनके लिए आप क्या सोल्यूशन जो है वो लेकर आते हैं? जिन लोगों को नहीं पता था उनका तो फिर हाथ देखना मस्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन हाथों की लकीरें जो है चेंज होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, हाँ होती हैं पर ज़्यादा नहीं होती। जो मेजर लाइंस हैं वो नहीं चेंज होती। आपकी किस्मत की लकीर अगर ब्लर है या रुक के आ रही है या कट के आ रही है, वो यकदम आपकी बहुत अच्छी नहीं हो जानी। सही, ठीक है ना, उसमें सीधा ही फर्क आ सकता है। सही, थोड़ा सा माइनस ही आ सकता है ना बेहतरी। बहरहाल ये है कि अगर किसी की डिटेल कंफर्म नहीं है और स्पेशली टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ की जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है, सबसे मस्ट है। इसके बगैर लगन चेंज हो जाता है। लगन चेंज हो तो मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, पर आप कह रहे हो भाई ये तो सारा कुछ मेरे से मैच ही नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर अगला बंदा झूठा पड़ रहा था। इसलिए मैं तो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि भाई अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो मैं आपका जायचा नहीं बना रहा, आप मेरे से हाथ की रीडिंग ले लो, या फिर ये कि मैं मून चार्ट बना देता हूँ। अब मून चार्ट ये होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म है ना, मून जो है वो 54 घंटों में जो है वो घर चेंज करता है। मून सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, ठीक है, सबसे तेज जो है वो भागता है या अपना सफर तय करता है। तो उसमें ये होता है कि जिस टाइम पे आप पैदा हुए, जिस तारीख को पैदा हुए, फॉर एग्जांपल 13 तारीख को पैदा हुआ, तो 13 तारीख को अगर मून लियो में है तो उसने लियो में ही रहना है, ठीक है ना, विर्गो में नहीं चले जाना। विर्गो में उसने जाना है 15 तारीख को, सही, ठीक है ना। तो उसमें ये होता है कि मून चार्ट एक सबसे बड़ी एक समझ लें कि आसानी है कि अगर आपके पास डिटेल कंफर्म नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, ठीक है, मंथ है, तो हम कहते हैं चलें यार मून चार्ट से हम प्रेडिक्शन दे देते हैं। मून चार्ट से जो दी गई प्रेडिक्शन होती है वो भी ठीक होती है। जो एक्यूरेसी है, जो कस्टमर डिमांड करता है, जो क्लाइंट डिमांड करता है कि यार आपकी प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं है, यार सारी चीज़ें मैच नहीं हो रही, तो उसके लिए भी टाइम ऑफ बर्थ रिक्वायर है, जिसमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉस्पर करता है। हाँ, और ऑब्वियसली मून चार्ट आपने जब पहले भी ऑफ द स्क्रीन हमारी जब गुफ्तगू हुई थी इस बारे में, तो जब आपने मेरा जायचा जो है निकाला था, तो मून चार्ट ही आपने मेरे ख्याल से खोला था। मून चार्ट ही बना था, टाइम ऑफ बर्थ आपको भी कंफर्म नहीं था, मुझे कंफर्म नहीं था। अब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें आपका एस्ट्रोसेज है, जिसपे आप डिफरेंट चीजें वगैरह जो है अपने जायचे या किसी की कुंडली वगैरह जो है वो आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। उन वेबसाइट्स में कितनी एक्यूरेसी होती है, कितनी ऑथेंटिसिटी होती है? क्योंकि अक्सर लोग जो है वो आजकल आपको पता है हालात इस तरह के बने हुए हैं कि वो कहते हैं कि यार हमारा किसी तरह कुछ पता लग जाए कि यार शादी कब होनी है और हमारी जो महबूबा है उसका कंपैटिबिलिटी जो है उनके साथ वो किस तरह मैच होती है, तो वो इतना डेस्परेट होते हैं कि कुछ लोग तो खैर वजीफे पे लग जाते हैं यूट्यूब से देख के, और कुछ लोग इस तरह की वेबसाइट्स खोल के, एस्ट्रोसेज टाइप वेबसाइट्स खोल के अपनी और अपने
चाहने वालों की ना नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी डिटेल्स लिख के तो कंपैटिबिलिटी चार्ट भी निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी कितनी है? सबसे पहली बात तो ये कि आपके बात में मैं सवाल करता हूँ आपके कि जो एस्ट्रोसेज है वो वेबसाइट किसकी है? इंडियन की है। तो इंडियन का प्रोवाइड किया हुआ हर डाटा ठीक है, अच्छा, उसमें किसी किस्म का स्कैम नहीं है, कोई स्कैम नहीं, ठीक है। जो एस्ट्रोसेज है वो प्रॉपर सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, वो सिर्फ जायचा बना के नहीं देती। आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आप अपनी प्रेडिक्शन पढ़ो भाई बैठ के, अपने लव मैटर्स पढ़ो, अपने फाइनेंस के मैटर्स पढ़ो, अपने हेल्थ मैटर्स पढ़ो, अपने रिलेशनशिप के मैटर्स पढ़ो, ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें पढ़ो बैठ के, सही, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, ठीक है। आप अपनी सिर्फ कुंडली करो, जाहिर है वो तो एक रिक्वायरमेंट है जो वो मांग रहा है कि मुझे अपना ईयर लिखो, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, प्लेस ऑफ बर्थ लिखो, टाइम ऑफ बर्थ लिखो, देन जो वो एंटर करो और आपकी सारी जन्म पत्नी निकल आती है, आप ईच एंड एवरीथिंग आपका डिटेल सारा निकल आता है। लेकिन इतनी एक्यूरेसी, और वो भी सर सॉफ्टवेयर है ना, जो लोग पीछे बैठ के उन्होंने जो वो टाइम स्पेंड किया हुआ वो एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर तो ज़ाहिर है किसी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने डेवलप किया ना, सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करते थे तो लोग मैनुअली निकालते थे, मैनुअली। अब उस पे वो टाइम लगता था, अब ये आसान है, और भाई उस पे वो टाइम लगता था, अच्छा, ठीक है ना। उसमें ईयर पीछे जाना पड़ता था, मंथली बेस पे पीछे जाना पड़ता था, तारीख देखनी पड़ती थी, फिर टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है वो प्लैनेट्स को एडजस्ट करना पड़ता था, वो एक प्रॉपर साइंस थी। और सिर्फ जो है वो प्लैनेट्स नहीं है, उनके सेम एनिमीज और फ्रेंडली साइंस नहीं है, ये नक्षत्र भी हैं, 27 नक्षत्र हैं, हर प्लैनेट के 3 नक्षत्र हैं, ठीक है। 27 नक्षत्र जो है वो 9 प्लैनेट्स के हैं, ठीक है। वो सारे देखने पड़ते हैं, तब जाके प्रेडिक्शन देनी पड़ती है। नक्षत्र यानी कि 3 प्लैनेट्स के ना नक्षत्र भी हैं, नक्षत्र भी समझ ले, राशि आप समझ लें कि राशि ही हैं, ठीक है। वो भी बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल सैटर्न जो है वो राहु के नक्षत्र में है, ठीक है, राहु सैटर्न के नक्षत्र में है, तो उस तरह से भी प्रेडिक्शन देनी पड़ती है। सिर्फ जो है वो हम ये नहीं देखते कि जायचा बनाया, ठीक है, वीनस लिब्रा का है तो हम बता देंगे भाई आपको जो है वो फीमेल फैन फॉलोइंग्स बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है, आप पॉपुलर बहुत रहोगे, ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये प्रॉपर एक साइंस है। तो ये एक जनरल व्यू है। आपने वैदिक सीखी और अभी भी आप सीख ही रहे हैं, समझ लें कि यार जो इंडियंस है ना, वो कहते हैं कि इंसान जो है ना सारी जिंदगी सीखता रहता है। और इसी वो जिस लेवल पे भी पहुंच जाए ना, एक बंदा है, एक एस्ट्रोलॉजर है इंडियन, उनको मैं फॉलो करता हूँ बेसिकली, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनका नाम है कुमार जोशी साहब। वो 30 साल से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सही, एडवाइजरी कर रहे हैं, ठीक है। तो भाईजान वो ये कहते हैं कि ये मैंने कॉम्बिनेशन देखे हैं, वो ये नहीं कहते कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, आपकी ये कुंडली है तो भाई आपका ये फ्यूचर है, नहीं, वो ये कहते हैं कि मैंने ना ये कॉम्बिनेशन भी देखा है, इस कॉम्बिनेशन में मैंने ये रिजल्ट भी देखे हैं, इस कॉम्बिनेशन में मैंने ये रिजल्ट भी देते हैं। मतलब वो अपने एक्सपीरियंसेस ही शो कर रहा होता है, अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रहा होता है। हमारे यहाँ होता ही है कि हमने स्टार्ट ही किया तो हम कहते हैं भाई मैं कह रहा हूँ ना आपसे, तो आप छोड़ दें, अच्छा, ठीक है, हमारा ये स्टंट है, उनका वो स्टंट है, अच्छा, वो कहते हैं नहीं भाई हम गलत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब सेम लगन के लोगों को या अगर सेम कॉम्बिनेशन आ रहा है, जुपिटर 6वें का जरूरी नहीं कि हर बंदे को नुकसान दे, डिपेंड करता है, नक्षत्र भी डिपेंड करता है, प्लेसमेंट डिपेंड करती है, विपरीत राज जो बन रहा है या नहीं बन रहा, तो बहुत सी कैलकुलेशंस हैं जो टाइम टेकन है, ठीक है, टाइम लगा के फिर बता सकते हैं कि यार इस बंदे को कैसे रिजल्ट मिलेंगे। पर यह है कि आपको बताने का जो मकसद है कि वो सीखने पे बिलीव करते हैं और सिखाते रहने को बिलीव करते हैं, सही, ठीक है। वो कहते हैं कि जो हमने पढ़ा है हमसे सीख लो, हम सिखाने के लिए रेडी हैं भाई, आप पूछते क्यों नहीं हो, ठीक है। आपको कितना टाइम लगा था सीखते? सीखते तो मुझे तकरीबन 2 से 2.5 साल लग गया, अच्छा, ठीक है। फिर मैं जायचा बना के बैठता था कि भाई मैं इंटरप्रेट करता हूँ, फिर मैं कहता था कि कैसे करना है। जायचा आप अपना बनाते, ठीक है, अपना नहीं बनाता था, अच्छा, किसी का भी बना लिया, अपने भाई का बना लिया, बहन का बना लिया, अपना भी बना लेता था कभी कभी। होता ही है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सीखने वाली साइंस नहीं है, इतनी डिफिकल्ट साइंस है कि जब मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम आया, मैं बताता हूँ कि मुझे प्रेडिक्शन देने में मसला आया, अच्छा, सीख लिया साइंस एक, अप्लाई कैसे करनी ये नहीं आ रहा, अच्छा समझ रहे हैं कि नहीं, अब सीख सारी ली है, सही, या अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि ये इतना डीप नॉलेज है ना कि इसमें आप कह नहीं सकते कि आप इसके एक्सट्रीम को पहुंच गए, नहीं भाई आप एक्सट्रीम को नहीं पहुंचे, आप अभी सीख रहे हो, और अभी आपने कुछ नहीं सीखा, इंडियन के कंपैरिजन में आपने कुछ भी नहीं सीखा, अच्छा, इंडियन। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, मैंने अपने मायास्ट्रो 101 चैनल पे ना लाइव सेशन किया, अच्छा, इनका चैनल है मायास्ट्रो 101, अगर किसी ने इनको सर्च करना है, इनको सब्सक्राइब कीजिए और इनकी प्रेडिक्शंस
व्यूअर्स जो ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो लाजमी इनको फॉलो कीजिए और इनसे पूछिए, इनसे जानिए। और बेशक एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा समंदर है और उस समंदर की गहराई जितना आप नापने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही आपके लिए डिफिकल्टी होगी उसकी डेप्थ में जाकर चीज़ों को समझने में। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जैसे कि साउद भाई ने कहा कि ये इस तरह का प्रोसेस है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। आपको हर स्टेप पे, हर स्टेज पे, आपकी चाहे एज छोटी है या बड़ी है, आप मुसलसल सीखते जाते रहते हो। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मुझे हर चीज़ जो है, हर इल्म जो है वो मुझे हासिल हो गया। बेशक गैब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन ये एक नॉलेज है, ये एक साइंस है जो एग्जिस्ट कर। फ्यूचर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है यहाँ पे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो फ्यूचर बताती है। एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर नहीं बताती। वो बेसिकली आपका जो नक्शा होता है, एक आर्किटेक्ट जब घर बनाता है तो उसकी हर एक डायमेंशन को उसने मैप आउट किया होता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी उसी तरह जिस लाइफ की स्टेज पे आप लोग चल रहे होते हैं, जो लाइफ आपकी लाइफ का जो स्ट्रक्चर बना होता है उसको मैप आउट करके दिखाता है कि भाई आपकी जो दिशा है या राहु है या केतु है वो इस पोजीशन पे जो है वो चल रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ? सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा थोड़ा है पर कोई नहीं, जाने दे। अच्छा ठीक हो गया। तो माय एस्ट्रो में होता ही है। आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर बताती है, फ्यूचर नहीं बताती। मैं आपकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा जो सवाल है ना वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी क्या करती क्या है, अगला नेक्स्ट या एस्ट्रोलॉजी है क्या आपका? ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है मेरे भाई, ये गाइडेंस है वो एग्जैक्टली। और ये शिर्क तब होगा, हाँ। कोई भी चीज शिर्क तब होगी जब आप अपनी चीज को हावी कर दो अल्लाह पे, हावी कर दो। हाँ ठीक है ना, उसको कि अल्लाह को छोड़ो, ऐसी है, ठीक है ना। मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, तो भाई ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता। बिल्कुल ऐसी है। इंडियंस मैं इससे बड़ी मिसाल नहीं दे सकता। इंडियंस जो अल्लाह को मानते ही नहीं, भगवान करते हैं, ठीक है। अल्लाह को इस सेंस में नहीं मानते, वो भी कहते हैं कि ऊपर वाला कोई है, बिलीव है उनका भी। कहा सुना माफ आप वाली बात है, कहा सुना माफ आप वाली बात है। पर ये कि वो भी जब प्रेडिक्शन देते हैं ना, वो कहते हैं जी कि हमारा ये इल्मी अंदाजा है, ठीक है ना, अल्लाह बेहतर जाने। तो अल्लाह बेहतर जाने मेरे भाई, अल्लाह जो है वो हर चीज पे कादिर है। बिल्कुल ऐसी ठीक है ना। मैंने वही लोगों को कहा कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो फ्यूचर बता रही है। ये गाइडेंस है कि आपकी शादी आपके साथ एक फ्रॉड हो सकता है, ऐसे ही है। आपकी शादी का टाइम अच्छा नहीं है तो नेकी वाला काम है भाई। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बहुत सारे इस तरह के लोग जो हैं वो फ्रॉड करते हैं। ये मैं उस वाली साइड पे भी आता हूँ कि लोगों का यकीन क्यों नहीं बन पाता। लोग अगर सच्चे दिल से किसी के पास गाइडेंस लेने आते हैं कि जो इनोसेंस है या उनकी जो डेस्परेशन है, लोगों की जो डेस्परेशन होती है टू सीक हेल्प, उस चीज का फायदा उठाया जाता है। तो इसलिए लोगों का जो रुझान है वो इस साइड पे कम होता है और वो ज्यादातर अल्लाह तवक्कल चल रहे होते हैं। बेशक अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पर कादिर है, बेशक बेशक, वसीला भी अल्लाह ही बनाता है। बेशक। तो अगर कोई भी क्लाइंट हो आपका, चाहे वो लोकल है या इंटरनेशनल है, या आपको भारत से मिला या चाइना से मिला या जिधर मर्जी से मिला है, तो ऑब्वियसली आपका डील करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होगा। और ऑब्वियसली वो तरह तरह की चीज़ें जो है वो सामने आएंगी और वो ज़्यादा डेप्थ में पूछेगा। आपके चार्ट्स वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे, आपको दिखाने पड़ेंगे। बिल्कुल। क्या इसके लिए पाकिस्तान में कोई इस तरह की स्पेशल क्लासेस होती हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूट हो जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस या प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में या जायचा बनाने के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हो या आपको पढ़ा रहा हो? देखिए जी, मैं फिर भी बात करता हूँ, हमारी ना बदकिस्मती है, हम लोग जो सीख लेना वो सिखाते नहीं है। हाँ, ईगो बीच में आ जाती है। ठीक है ना, ईगो नहीं आती बीच में, ईगो इधर नहीं बीच में आती है। आती ये चीज़ है कि यार हमारा कंपेटिटर पैदा हो रहा है, वही ना, ठीक है, एक ईगो आ गई, सही है कि वो मतलब तो ये चीज़ है, कॉन्फिडेंस की कमी है ना। हाँ, खुद एतमादी नहीं है, बिलीव नहीं है। हम कहते हैं कि यार इन चीज़ों से जो है वो अल्लाह पे ईमान कम होता है। हाँ। और अल्लाह पे ईमान है क्या वो पता ही नहीं है। अल्लाह पे ईमान तो ये है कि आप घर से निकलो और इस बिलीव से निकलो कि भाई घर जब जाओगे तो पैसे लेके जाओगे, कमा के जाओगे, दिहाड़ी लगा के जाओगे, रिस्क की तलाश में निकले हो ना, निकले, ठीक है। वसीले अल्लाह ने बनाने हैं, बंदे ही फिर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये है कि हमने आज तक जो भी स्किल सीखी है वो सिखाई नहीं है। पाकिस्तान में सिखाए तो वो ना जिसके पास खुद हो। पाकिस्तान में बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि कोई किंग में कोई है ही नहीं, ठीक है। अब मैं 2-3 बंदों के नाम जानता हूँ,
उनको ये काम करना चाहिए, वो कर नहीं रहे। डिस्क्लोज वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी दुकान ही इतनी चलती है, उनको फुर्सत ही नहीं है। तो ये चीज़ है, नहीं डिस्क्लोज करना भी नहीं चाहिए, ऐसी है, ठीक है ना, डिस्क्लोज करना भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। कभी किसी बड़े सेलिब्रिटी का निकाला है, जैसे बाबर आजम हो गया, विराट कोहली हो गया, कभी क्रिकेटर्स का आपने निकाला? सर मैंने माय एस्ट्रो 101 पे पिछले साल काफ़ी प्रेडिक्शन दी, जिस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा था ना, ODI वर्ल्ड कप सही है 2023 जी बिल्कुल। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान नहीं जीतने वाला, ठीक है। और उस वक्त मैंने ये भी प्रेडिक्शन दी थी कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है वो भी खतरे में है। बाबर आजम को डिफेम का सामना होगा, वो भी हुआ, ठीक है। आप जाके देख लें, मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, माय एस्ट्रो 101 के नाम से। सही। उसके अलावा एक मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे नहीं पता कि दूसरे जो दीगर एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो क्या ओपिनियन रखते हैं बाबर आजम के जायचे में। बहुत अच्छा जायचा, नो डाउट, ठीक है। एक हाइप क्रिएट हो गई है उसकी कि यार एक नाम है, हर दूसरा बंदा उसको पसंद करता है, लाइक करता है, तो कुछ तो पोटेंशियल है ना। पर एक समझ लें कि एक नेगेटिव पॉइंट है उसकी ज़ात का या उसकी किस्मत का, एज पर माई नॉलेज, ठीक है। मेरा एनालिसिस कहता है अब तक जो मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझा, जाना या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, सही, उसके मुताबिक ना बाबर आजम कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जिताने वाला। अच्छा, ठीक है। और इसके कैरियर में ना, और ये मैंने अपने चैनल पे तो मैंने काफी बार कहा है। वजह क्या है, मतलब क्या है ऐसा उसके जायचे में कि वो उसके जायचे? सर खान साहब है ना, उनका पता है, उनका लगन एग्जाल्ट है। क्या है? उनका लगन एग्जाल्ट है। अच्छा, ठीक है ना। उनका विर्गो ascendant और मरकरी विर्गो में बैठा हुआ है, शनि विर्गो में बैठा हुआ है, सैटर्न भी कम्युनिकेशन का प्लेनेट है। हाँ। पर जब केंद्र में ज्यादा प्लेनेट बैठ जाते हैं ना, तो वो राजयोग भी बना जाते हैं। केंद्र सॉरी 1 4 7 10 12 घर होते हैं इवन नंबर में अगर बैठे। हाँ, अच्छा, ठीक है। 1 4 7 10 में बैठे तो राजयोग भी बना जाते हैं। और खान साहब के साथ एक ऐसी पावर है, जायचा इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि इस टाइम पे भी मैं लास्ट टाइम मैंने एक एंकर को इंटरव्यू दिया तो मैंने कहा कि खान साहब का जायचा, इमरान खान का जायचा इतना पावरफुल है कि अगर आज भी इसको कैप्टन बना देना तो वर्ल्ड कप जिता दे। ठीक है, किस्मत भी है, मेहनत भी है, ठीक है ना। जब किस्मत भी हो, बंदा दिलेर भी हो, हार्ड वर्कर भी हो, ठीक है, तो फिर बंदा फिर बाजी ले ही जाता है, बहादुर भी है, ठीक है। तो जो इनका है इसमें ये सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, ये बंदा जो है वो विजनरी नहीं है, मतलब उसका विजन जो है वो विजन नहीं है ना, एक्सपेंसिव नहीं है, एक बहुत अच्छा कैप्टन नहीं है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक कैप्टन अच्छा नहीं है। अब जायचे में कोई दोष नहीं है, अब आप एक अच्छी टीम को लेके टीम को लेके ही नहीं चल पा रहे अच्छे से, तो आप जितने भी काबिल आदमी हो या जितने भी अच्छे बैट्समैन हो, कैप्टनसी के जो असूल हैं या उसके म्यार पे आप पूरे नहीं उतरते। ये मेरा एनालिसिस है, नाकस, ठीक है। नहीं जो आप हर बंदा डिफर कर सकता है, जो सुनने वाले हैं वो भी डिफर कर सकते हैं। सही। मेरा चाहने वाला कोई नहीं है, बाबर के बेताश हैं, तो ऐसे जो है वो गुस्सा करने वाली बात नहीं है, पर यह है कि मेरा एक नाकस एनालिसिस है, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो क्या बाबर और विराट का जायचा सेम है? क्योंकि विराट की भी देखिए, बैट्समैन एक अच्छा होना एक अलग चीज है, एक अच्छा कैप्टन होना एक अलग चीज है। विराट भी कैप्टन था। मेरे जो गुरुजी है ना, मुझे पता है वो कैप्टन रहे हैं। मेरे गुरुजी हैं, वो पीसी होटल में बैठते हैं लाहौर में, इधर ही शहबाज साहब, आप जानते हैं, द ग्रेट शहबाज साहब, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ना इधर मैच हो रहा था तो इधर ये टीम रुकी हुई थी, ऐसी बातें वैसे ऑन एयर करनी नहीं चाहिए जो बंदा आपसे करे। बहरहाल ये है कि मैं कर देना, एक बड़ा मजेदार मैं कर देना, पीसी होटल में थे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ना ये धोनी ना ऐसे ना वो करते करते ना आ गया मेरे पास, कहता सर बताएं, ये काफी पुरानी बात है, 2002 3 4 5 की बात है। अब एक फेज होता है कि यार आप पे पीक आती है, पर पीक आने के लिए आपने स्ट्रगल भी की होती है, फिर किस्मत भी अल्लाह की तरफ से साथ दे जाती है, अल्लाह की मेहरबानी हो जाती है, ठीक है। वो इकबाल ने कहा ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अगर आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, तो अल्लाह भी मेहरबान हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह तो इस चीज को पसंद करता है ना, खुद कुरान मजीद में कहा कि तुम्हारे लिए वो चीज है जिसकी तुम्हें तलाश है, या जिसकी तलाश में तुम तगो करते हो। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो धोनी साहब जब वो चले गए, उन्होंने कहा कि सर बताएं मेरे मामलात कैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार आपके मामलात तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने कहा सर वैसे तुसी कह रहे हो, तुसी पहले बंदे हो जो मैनू होप दे रहे हैं कि यार आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हो या आपके लिए अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं तो टीम से निकलता नजर आ रहा हूँ। उसने कहा नहीं मेरे भाई आप मजबूत होते नजर आ रहे हो। अच्छा, ठीक है ना, आप मजबूत होते नजर आ रहे हो। हाँ। अभी शहबाज साहब ने बताई थी बात, पहले मैं उनका क्लाइंट था, अभी भी क्लाइंट हूँ, ठीक है। मैं उनके पास चला जाता हूँ, अपने जायजे के लिए मैं उनके पास चला जाता हूँ, ठीक है। और हमारी डिस्कशन होती है, मतलब वो एक अच्छे आदमी है, नहायत अच्छे आदमी है। हमारी डिस्कशन से क्या मुराद, उनका एक और लेवल है, मेरा स्टूडेंट आदमी हूँ, पर यह है कि वो आला ज़र्फ
हमेशा झुक के मिलते हैं। तो आलाज़र बंदे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता ना, उनको इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि मेरा कंपेटिटर आ रहा है मार्केट में। उन्होंने मुझे कहा था कि आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ, आप बहुत आगे जाओगे। फिर ये है कि जब मैंने ये सफ़र शुरू किया, मैंने उनसे डिस्कशंस करनी, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये किताब पढ़ो, आप ये करो, आप तो एक अच्छा मतलब ग्रो कर रहे हो, मामला आपके ठीक है। तो फिर इस तरह सिलसिला रहा। तो किस्सा मुख्तसर कि उनके पास धोनी साहब गए और धोनी साहब ने जब उनको बताया, शहबाज साहब ने उनको ये बात की, तो धोनी ने जो नाम कमाया, जो इज़्ज़त कमाई, गज केसरी योग सबसे बड़ा योग एस्ट्रोलॉजी में जो इज़्ज़त को लेके है, जो आपकी अच्छी रेपुटेशन को लेके है, वो गज केसरी योग धोनी के ज़रिए में है। अच्छा, MS धोनी, द ग्रेट MS धोनी, और ये इमरान खान। अब इमरान खान और MS धोनी का भी कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ठीक है ना। अब MS धोनी अगर पॉलिटिक्स में आ जाए, और भाई जितना मर्जी जोर ला लेना, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, ठीक है ना। अच्छा। अब इमरान खान बना ना, वो भी 22 साल बाद बना, ऐसी है, ठीक है। वो भी ये इतना पॉपुलर आदमी, इतना लोगों को पसंद आने वाला आदमी को भी इतनी एक लंबी स्ट्रगल के बाद। उसको सूट करती है इमरान खान को? नहीं, खान साहब को सियासत सूट नहीं करती ना। हाँ, खान साहब को ये है कि बस मुकद्दर के सिकंदर हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं वो चीज सोना हो जाती है। तो उस चक्कर में वो ये समझ बैठे कि एक अच्छा बैट्समैन भी था, एक अच्छा कैप्टन भी था, नजर भी तेज थी। तो अब वो ये शायद गलती से समझ बैठे हैं, कामयाबियां बंदे को जो है ना गलतफहमियां भी पैदा कर देती हैं। बाय बर्थ ही उनका जो जायचा है वो स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सर, बहुत ज्यादा। ऐसे जायचे जो हैं वो, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि लाखों करोड़ों लोगों में एक कदा बंदा पैदा हो जाता है। अच्छा, तो सर इस कौम को ना वो बंदा ही चेंज कर सकता था, पर यह है कि वो बंदा लीडर नहीं है, इमरान नहीं है लीडर। कह सकते हैं हर बंदे का अपना एनालिसिस है, सुनने वाले मेरे पे गुस्सा करेंगे। नहीं, जो आप ऑब्वियसली जो आपकी कैलकुलेशन एनालिसिस है, हाँ, जायचा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आउटस्टैंडिंग है, आपका ओपिनियन आउटस्टैंडिंग है। वो मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो वीडियो बन रही है और ये जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, इसमें कोई पर्सनल राय किसी की भी नहीं है, लेकिन ये बात हो रही है एस्ट्रोलॉजी की, और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि आपका जायचा, आपके हाउसेस, आपके जो डिफरेंट मीडियम, जो प्लैनेट्स की जो पोजीशंस हैं, हाँ, जो आपकी प्लैनेट्स की पोजीशंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये साउथ पहले बंदे नहीं है। तो ये बात कह रहे हैं कि खान साहब का जो जायचा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और जो नजूमी है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, वो ये बात कर चुके हैं। तो देखिए, कोई भी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। हाँ जी प्लीज। आपने कभी सोचा है कि यार इतना मशहूर आदमी है, इतना पैसा है, इतनी इज्जत है, उनकी शादी क्यों नहीं जल्दी? आपने सोचा कभी? तो क्या ये ब्लैक मैजिक से भी आपका जायजा जो है वो चेंज हो जाता है? नहीं, ऐसी चीज़ों में मेरी रिसर्च नहीं है, पर ये है कि आपके ऊपर जादू है या नजर है, जायचे में आता है। सर जी, हम तो इस तरह से देखते हैं कि अच्छा टाइम नहीं चल रहा, हाँ, ठीक है, तो किसी पीर को जाओगे, वो कहेगा जी बंदिश है। अच्छा, हम ये कहेंगे कि आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा, तुसी 2-3 साल वेट कर लो। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ट्रीटमेंट करेगा, ਤੁਹਾਡੀ थेरेपी करेगा, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पानी भी देगा, तावीज़ भी देगा। होगा ये कि 2-3-4 सालों में उसकी वो थेरेपी चल रही होगी, उसकी वो मेडिकेशन चल रही होगी, हमारा वेट हो रहा होगा। हम कहेंगे भाई 2-3 साल तुसी वेट करो, ਤੁਹਾਡਾ टाइम अच्छा नहीं चल रहा। जब अच्छी दशा चली, अच्छा गोचर हुआ, हाँ, मामला तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, और पीर साहब वेट होगा कि यार पीर साहब ने इलाज सही किया सी। मेरा तो ये बिलीव है। नहीं तो ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिसका टाइम बुरा चल रहा हो, तो बिल्कुल उस पे बंदिश ही बंदिश है भाई, उस पे नजर ही नजर है। अच्छा, हाँ, आप कह सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना एक क्लाइंट है, कैंसर असेंडेंट है, जुपिटर जो है वो सजिटेरियस का है, 6वें घर का, विपरीत राजयोग बना रहा है, 5 डिग्री पे है, अच्छा बला बला होके बैठा हुआ है। उसके हिसाब से 9वें का मालिक भी जुपिटर है, और 9वां घर भाग्य हाउस होता है, किस्मत का घर होता है। आपकी किस्मत का हाल 9वें घर से देखते हैं, ठीक है, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा 9वें घर से देखते हैं, ट्रैवल कितना करोगे जिंदगी में, ट्रैवल कैसा रहेगा, ठीक है, और कब कब करोगे, या मजहबी सफर, हज, रिलीजियस ट्रैवल जो है, हज उम्रे की सादत कब करोगे, ये भी 9वें घर से देखते हैं। तो 9वें घर का मालिक सबसे मेन जो पॉइंट है वो किस्मत का हाल है, भाग्य हाउस। उसका जो मालिक है ना वो जुपिटर है, और 6वें घर में बैठा हुआ है। 16 साल की मादशा में इस बंदे ने जो काम भी किया है ना, फ्लॉप रहा है, ठीक है ना, फ्लॉप रहा है, ठीक है। इवन के इस दौरान मामला ठीक रहा, ठीक है, पर एफर्ट तो फिर होती है ना। हाँ। देखें, जो गिरता है वो उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है। जो विल होती है वो एक बहुत बड़ी चीज है। विल बंदे को जो जमा रखती है, जो होप है वो बंदे को जीने देती है, वो मरने नहीं देती, ठीक है, वो जिंदा रखती है।
उसी बंदे की शनि की मदद से चली और इस वक्त वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, मेंटली भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक है और फाइनेंशियली भी ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे खान साहब की, तो क्या खान साहब आपको जेल से बाहर आते हुए नजर आते हैं? आपने क्या देखिए, मैंने खान साहब का जायजे के बारे में ना प्रॉपर और ओवरऑल बता दिया हुआ है, काफी बार बता दिया। मैं डर लगता है यार, खान साहब को लोग छोड़ देते हैं, हमें पकड़ लेते हैं, सही है ना? आप तो पहली बार पूछ रहे हैं। तो खान साहब, मैं बताता हूँ, मैंने एक चैनल पे मैं इंटरव्यू देने जाता था, वो कहते थे कि खान साहब के बारे में ना आपने ये बताना है, और मैं कहता था भाई अगर मैंने ये बताना है, आपने मुझे बताना ना, तो फिर मैं अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करने नहीं आया भाई। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है ना, मैंने नजूम पढ़ा है तो कर रहा हूँ। अगर मैंने वो प्रेडिक्शन देनी है जो आपने मुझे बतानी है, तो फिर आप खुद ऑन एयर आके बता दें, ठीक है ना? आप लाइव आए, आप बता दें। अगर मैंने देनी है तो मैंने वही देनी है जो मुझे लग रहा है, मैंने वो देनी है, ठीक है? तो उस वक्त फिर वो कहते थे चलें आप ऐसा करें, ये भी कह दें, थोड़ा सा ये भी कह दें, तो फिर वो दरमियानी रास्ता निकल जाता है कि ठीक है यार, हमें भी शोहरत चाहिए, हम भी जा रहे हैं मीडिया पे बैठे हैं, तो ऐसे तो नहीं ना बैठे हुए। एक जेन्युइन बात है भाई, अगर मैं कहूँ कि मुझे शोहरत नहीं चाहिए, तो भाई मैं शोहरत नहीं चलूंगा, तो मेरी दुकान शोहरत नहीं चाहिए तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? मेरे पास क्लाइंट कैसे आएगा? कि मुझे आगे मार्केट में काम कैसे मिलेगा? तो एक सेंसिबल बात है, ठीक है? तो झूठ बोलने से या जेन्युइननेस से हटाने से फायदा कोई नहीं। तो खान साहब के बारे में ये है, खान साहब के बारे में पहले दिन से कह रहा हूँ, खान साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर वो खत्म हो चुका है। जहाँ तक उनके जेल से आने की बात है बाहर, अभी मैंने न्यूज़ 1 पे इंटरव्यू दिया 3 लोगों के साथ, दाऊद साहब थे और एक जवाज साहब थे। अब ये जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जितने लोग भी करते हैं, वो सारे कहते हैं कि 3 महीने बाद आएंगे, खुशखबरी लेके आएंगे। वो भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं, कोई खुशखबरी नहीं मिलने वाली मेरे भाई। खान साहब अभी अंदर ही है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ना अभी खान साहब का अच्छा टाइम नहीं चल रहा। और भाई खान साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पर वोट साड़ा नून लीग दा, क्योंकि अब्बा जी नून लीग दे ने समझ रहे हैं? ठीक है, हर घर की कहानी। दूसरी बार वोट कास्ट किया मैंने, ठीक है, जबरदस्ती नून लीग नु पाड़ा नहीं तो पाड़ा नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये सीन है। अच्छा सऊद, आप बड़ा इंडियंस को, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको आप बहुत फॉलो करते हैं, और उनकी तौर तरीके जो हैं एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड आप देख रहे होते हैं, तो क्या कभी आपके साथ कोई इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने या किसी इंडियन स्टूडेंट ने, जो एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट है, क्या उसने आपके साथ कभी लाइव सेशन पे आके कोई सेमिनार या वेबिनार जो है आपके साथ किया? मैं जब भी लाइव आता था तो मुझे ज्यादातर इंडियंस ही ज्वाइन करते थे। अच्छा, अपने चैनल पे? हाँ, इंडियंस ही ज्वाइन करते थे लाइव सेशन में ना। ज्यादातर इंडियंस की क्वेरीज होती थी कि सर ये बता दें, ठीक, ये फाइनेंस के बारे में बता दें, हेल्थ के बारे में बता दें। तो मुझे एक लड़की ने मैसेज किया, सर मैं जमनाया असेंडेंट हूँ। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे आपको पता है इंडियंस जितनी भी है ना यूथ, उनको इतना पता है जितना पाकिस्तान के एक नॉर्मल से एस्ट्रोलॉजर को पता है। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे हर बंदे एस्ट्रोलॉजर है। अब वहाँ पे वो अपना राहु केतु देख के घर से निकलते हैं। वहाँ उन्हें पता है कि अब जुपिटर का टॉरस में ट्रांजिट हुआ है, ठीक है, टॉरस साइन में जब जुपिटर का ट्रांजिट हुआ तो क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे उनको पता है। पर यह है कि चूंकि पता होना और एक पूरी रिसर्च की करके एक काम करना, उसमें फर्क है। थोड़ा सा नॉलेज होना और प्रॉपर नॉलेज होने में फर्क है। तो लड़की ने मुझे ज्वाइन किया, उसने कहा सर मैं जमनाया असेंडेंट हूँ, मेरा जुपिटर 7th लॉर्ड जो है वो सजिटेरियस है, और जुपिटर मेरा जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है, पर है 1 डिग्री पे, ठीक है। और फिर उसने एक और टर्मिनोलॉजी यूज की है, कॉम्बिनेशन। उसने कहा जी कि राहु जो है ना मेरे जो 7th हाउस को देख भी रहा है। सही, ठीक है, राहु 7th हाउस को देख भी रहा है। तो सर क्या मेरी मल्टीपल मैरिज तो नहीं है? मुझे ना उसकी बात इतनी अच्छी लगी ना, अच्छा लगता है कि भाई एक आपकी फील्ड से रिलेटेड बंदा बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसको आपका अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना भी आसान होता है। उसको ऑलरेडी पता है, बेसिक्स तो पता है ना, जाहिर है, तब भी इतने प्रॉपर उसने अपना असेंडेंट बताया है, उसने 7th लॉर्ड बताया है, उसने जुपिटर की प्लेसमेंट बताई है, इवन की डिग्री बताई है। हर प्लेनेट 30 डिग्री पे बेस करता है, 30 से आगे डिग्री किसी की भी नहीं है। यही मैं आपको साइंस बता रहा था कि वेस्टर्न और वैदिक में ना 24 डिग्री का फर्क है। 24 डिग्री वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आगे चलती है, ठीक है, और 24 डिग्री हम पीछे चलते हैं। हमारा ये बिलीव है कि हम जो चलते हैं ना, हम ज्यादा सही चलते हैं ठीक है, तो उनके चलने में थोड़ा सा फर्क है। सही। तो उसको मैंने कहा जी कि सबसे पहली बात है कि जिसका 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होके बैठ गया ना, डिवोर्स तो उसकी होने वाली नहीं है ना। तो आप भी फिक्र हो जाओ, शादी दाढ़ी बिल्कुल ठीक है। और जो बात आप कर रहे हो कि जुपिटर 1 डिग्री पे है, तो 1 डिग्री मैजिकल डिग्री है। इनिशियल डिग्रीज में जो प्लैनेट परफॉर्म करता है बम्बास्टिक। तो मैंने कहा मेरी बहन आप बेफिक्र हो जाओ और इजी होकर सो जाओ। जहाँ तक आपके जायचे की बात है ना, हाँ इजी हो गया वैसी बातें करता हूँ। मैंने कहा आप रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ,
ताड़ा यार ठीक है, सही, ठीक। तो अच्छा लगा मुझे। तो उसने प्रॉपर मुझे बताया कि यार ये कॉम्बिनेशन मेरे जायचे में है और मुझे पता है, आप बताएं आप ओपिनियन क्या रखते हैं। मतलब उसने सिर्फ ओपिनियन मांगा, पता उसे था। तो एक अच्छी चीज है ये, अभी हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अब मैं बताता हूँ, मैं एक सेमिनार मैंने किया, मैं बैठ गया वहाँ पे जाके। अब मेरे पास आए लोग, क्या सर फ्री में बता दें? अगर फ्री में नहीं बताना तो सर आप ये जो काम कर रहे हैं ना सही नहीं है, आप छोड़ दें सर, ये शिरक कर रहे हैं आप। उसी बंदे को मैं फ्री दस दिया तो कहना सर जी शादी का भी दस दियो। तो हमारी मेंटालिटी ये है। आपको पता है जो मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है वो ये है कि दो तबके इस फील्ड में ज्यादा बिलीव रखते हैं। एक तो वो जिसके पास पैसे ही बहुत है, ऑब्जर्वेशन अपनी अपनी है। मेरी ऑब्जर्वेशन जो अब तक मैंने महसूस किया है प्रैक्टिकली भी, और जो मेरी आंखों ने देखा, जो नोट किया, उसके मुताबिक दो तबके, एलीट क्लास बहुत जाती है जिनके मसले ही नहीं है, पैसा ही ना है, कितने इन्वेस्ट करिए दस दो बस। मेरे साथ अपना जाती है वाकई, मैं 6 साल पुरानी बात बताता हूँ। मैं गया हुआ था पीसी होटल, तो एक लड़की आई, मैडम थी, औरत थी, खातून थी, 40+ थी। तो वो कहती कि ना उस वक्त काफ़ी यंग था। उन्होंने कहा जी कि बेटा आप अगर माइंड ना करें तो मेरा सिर्फ एक सवाल है। मैंने वो पूछना, मैंने चले जाना। सर जी उन्हें एक सवाल पूछा है, 5000 रुपया देता थे वो सेल आएगी। हमने देने भी 2000 रुपया थे और अपॉइंटमेंट भी हमारी 5-6-7 मिनट तो सर वो देते हैं। तो ये फ़र्क होता है। तो एक तो वो क्लास जाती है जो बहुत अमीर है, जिनके मसला ही कोई नहीं है। एक वो जिनके मसले बहुत हैं, ठीक है ना, मिडिल क्लास। अच्छा, आपके शागिर्द भी हैं? नहीं, कोई शागिर्द नहीं अभी तक। प्लान है आगे आपका? मेरा शागिर्द रखने में बिलीव नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, मेरा ये बिलीव ही नहीं कि मैं उस्ताद, ऐसी वो अजीब सी चीज़ है। मतलब मेरा बिलीव अजीब है। मेरे को मुझे ऐसा लगता है, इंडियंस को सुन के ना मैं मेरे कहता हूँ, मेरे को इंडियंस मेरे ये कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी है, मेरा ये एम है कि मैं पाकिस्तान की हद तक लोगों तक पहुंचाऊं कि यार ये एक इल्म है और ये गाइडेंस है, ये कोई शिरक नहीं है, किसी किस्म का शिरक नहीं है। ये आपको बताता है कि यार आप बिजनेस ना करो, आप जॉब करो। बिजनेस आपके लिए नहीं बना, ठीक है ना। आप जॉब ना करो, आप बिजनेस करो, आप बहुत आगे जाओगे। ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये आपको बताता है कि भाई आप ऑयली चीजें अवॉइड करो, ठीक है ना। आपके सन 5वें घर में, चौथे घर में है, या शनि चौथे घर में है, आप ऑयल से दूर रहो। आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, जो डॉक्टर ने आपको 20 साल बाद बताना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप रेमेडी करके उससे अवॉइड करो अपने आप को, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। मैं ये बता सकता हूँ कि आपके लिए प्रोफेशनली कौन सी फील्ड्स बेहतर है, कौन सी चीज फील्ड्स सूटेबल है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको पार्टनरशिप सूट करती है या नहीं, आपकी शादी अच्छी रहेगी या नहीं। आपको शादी देख के करनी चाहिए, ठीक है ना। आपको एक ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको काफ़ी बार कहा है कि आप मंगनी करें, इंगेजमेंट करें और उसको लंबा अरसा चलाएं, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को जानें। आपके शादी वाले हाउस में दोष है, जल्दबाजी में करोगी तो फिर दो करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा हम्बल होके कर लें। और मैंने यंग होता था ना, मैं इससे भी यंग होता था। अभी भी यंग हूँ मैं, ठीक है, अभी भी यंग हूँ मैं। आज से 6 साल पहले मैं जाता होता था, सर से मैंने कहा सर जी मेरा एक ही ब्याह या 2 ने, तो उन्होंने कहा भाई मेरे ब्याह एक ही होता, दूसरा कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने बड़ी जेन्युइन बात की है। तो शादी एक ही होती है, तो कोशिश करें जितना हम्बल होके, जितना पेशेंस के साथ करें, जितना सोच समझ के करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। बड़े बड़े समझदार लोगों को मैंने जो है वो जीरो होते देखा है, ठीक है ना, बीमार होते देखा है, इस एक डिजायर के फुलफिल ना होने की वजह से, ठीक है। तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। मेरा सिर्फ ये है कि मैं इसको ऐसे ही कम्युनिकेट करके लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। लोग बिलीव करें, इस पर रिसर्च करें। बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने लिख दी हैं एस्ट्रोलॉजी पे, सबसे ज्यादा किताबें बीवी रमन ने लिखी हैं, ठीक है ना। माय एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी सबसे मशहूर ज़माना किताब है उनकी, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। क्या नाम है ऑथर का? बीवी रमन। बीवी रमन। बीवी होती है ना, ताड़ी शादी होगी, बीवी होगी ना ताड़ी। मेरी शादी नहीं हुई सुनने में जरा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आपकी जो बीवी होगी ना, तो उनका वो नाम था कि बीवी रमन। अच्छा, बीवी। अब वो जो बीवी रमन है, उन्होंने 28 किताबें लिखी हैं एस्ट्रोलॉजी पे। उनकी जो सबसे मशहूर ज़माना किताब है ना, जो मेरे नॉलेज में है, वो माय एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। जिसमें वो लिखते हैं कि मेरा जो बेटा है ना, उसके फ्यूचर को लेके मैं परेशान हूँ, अपने पोते को लेके मैं सेटिस्फाई हूँ। क्यों? क्योंकि उसका जुपिटर केंद्र में बैठा हुआ है, 10वें घर का है, 22 राशि का, तो मतलब ये कुछ कर लेगा। सही। दादा लिख रहे हैं कि मेरा पुत्र जो है ना वो जलील होएगा, तो पोता मेरा जो है ना काम पा आएगा।
ये चीजें यार बहुत आला। ठीक है ना। साउथ भाई की बातों से तो मुझे एक बात का अंदाजा हुआ है कि अगर मेरी शादी अभी नहीं हुई तो मैं देख के कर। बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ और मुझे किसी भी चीज की जल्दी नहीं है और जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। खैर जो हो रहा है अल्लाह ताला के चाहने से, अल्लाह के चाहने से हो रहा है। और अल्लाह ताला चाहे तो वो एक बार कुन कह दे तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपनी चीजों पे बेशक बैठ जाती हैं। और साउथ भाई की बातें और उनका जो नॉलेज है माशाल्लाह वो बड़ा ही जबरदस्त है। और ये नॉलेज जो है वो किसी भी पॉइंट पर या किसी भी मीडियम पर महदूद नहीं है। ये नॉलेज बढ़ता जाता है और जितना ज्यादा आप एज के साथ, और नॉलेज तब भी बढ़ता है हाँ। जब आप अपने आप को कंप्लीट ना समझे, मुकम्मल ना समझे। जब आपने समझ लिया ना कि भाई मैं एक्सट्रीम पे पहुंच गया हूं, तो फिर ताड़ा रिवर्स सफर शुरू हो जाता है। रिवर्स सफर शुरू हुआ। वैसे भी आपको पता है कि और मैं इंडियंस को फॉलो करता हूं, मैंने इंडियंस को फॉलो किया है। मैंने उनको सुना है, रवीना टंडन कह रहे हैं यार वो पांखड़ी वर्मा। अच्छा। मैंने पांखड़ी वर्मा को सुना है, मैंने राजेश जोशी को सुना है, मैंने कुमार जोशी को सुना है, मैंने गुरुदेव को सुना है, हाँ। इंडियंस को सुना है। मेरे पास जो भी नॉलेज है वो उन्हीं की मरहूने मिन्नत है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ आए और इसको गाइडेंस समझ के आए। क्या ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है कि हम शादियां कर लेते हैं, तलाक़ें करवा लेते हैं, फिर जाते हैं सर जी दोस्तों, हाँ, और भाई वो कजन से होगी थी शादी सही है ना, कजन से हो या बाहर हो, ठीक है ना। आपकी शादी में दोष है तो तलाक होनी है, जायचे में दोष है तो तलाक होनी है, आप कुंडली मिलान करवाएं। अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था तो लिखा हुआ रहा था कि इंडिया में 1% रेशियो है डिवोर्स की। 1%, ठीक है ना। कहा सुना माफ, इतनी कम रेशियो है डिवोर्स की, क्यों है? तो भाई वो आपकी शादी अगर कर रहे हैं ना तो वो आपकी और लड़की से जिससे कर रहे हैं कुंडली मिलान करवाएंगे। मांगलिक दोष है जायचे में। अच्छा, मांगलिक दोष की आप बात कर रहे थे, तो ये होता क्या है भाई? होता ये है कि मैंने जैसा आपको बताया कि 12 घर होते हैं। सही। अब हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक तो ट्राइन है, ठीक है ना। एक हम केंद्र भाव जिसको हम कहते हैं। केंद्र भाव क्या होता है? 1, 4, 7, 10। पर जो मांगलिक दोष है ना वो 1, 4, 7 और 8वें घर में लगता है। मांगलिक मार्स से है। मार्स एक क्रूड प्लैनेट है, एक मेलेफिक प्लैनेट है। क्रूड तो नहीं कहूँगा इसको, मेलेफिक प्लैनेट है जो बहुत नेगेटिव टेंडेंसीज रखता है, जो बहुत हार्श टेंडेंसीज रखता है। जिस घर में भी बैठता है ना उस चीज़ की एनर्जीज को बढ़ा देता है, उसकी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर पॉजिटिव होकर बैठा है तो आप उस तरह से डिमांडिंग नहीं होगे, आप उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं होगे, आप एग्रेसिव नहीं होगे। अगर वही मार्स नीच का होकर बैठ गया तो आप के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, वो भी आपसे तंग आएंगे, और आपके लिए तो अच्छा है ही नहीं। अब मांगलिक दोष एक स्पेसिफिक मैटर है, एक एस्पेक्ट है जिसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। मांगलिक दोष इसलिए कहा जाता है पहले घर में बैठेगा, 7वें घर में बैठेगा, 4थे घर में बैठेगा और 8वें घर में बैठेगा तो आपकी शादी डिस्टर्ब करेगा। अच्छा। आपका जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। उस पर नेगेटिव असरात लेकर आएगा। जिसका भी मांगलिक दोष है, अगर उसकी किसी मांगलिक बंदे से शादी नहीं हुई तो उसकी मल्टीपल मैरिज बन गई, ठीक है, उसकी होनी ही होनी है। अब इंडियंस क्या करते हैं, वो मांगलिक से ही शादी करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। तो सेम एनर्जीज को लोग जब इकट्ठे होते हैं तो ज्यादा बुरे असरात या ज्यादा बुरे नहीं लेकर आते, ठीक है। वैसे तो ये होता है कि थोड़ी बहुत ही कमी बेशी वाले लोग ही सरवाइव करते हैं, किसी में खामी किसी की खूबी, तो इसी तरह चलते रहते हैं। पर ये है कि मांगलिक दोष एक वाहिद ऐसा दोष है कि अगर आपके जायचे में है तो आपकी बेगम के जायचे में भी होगा तो तब आपके मामला ज़्यादा बेहतर रहेंगे कंपैरेटिवली उस सिचुएशन में कि अगर आपका है और आपकी किसी ऐसी बंदी से शादी हो गई है जिसके मांगलिक दोष नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो और उसको उस चीज़ की आदत नहीं है। अब क्लैश से बात शुरू होती है। मार्स 4थे घर में बैठेगा, 4था घर है ही डोमेस्टिक लाइफ का, आपके घर के सुख का है। तो घर में जब लड़ाई होगी सुख तो चला गया, तो जब लड़ाई होगी अब कितनी वो किस लेवल पे जा सकती है ये भी अब अल्लाह जाने। पर यह है कि जब लड़ाई शुरू होगी ना तो उसका फिर इख्तिताम जो है वो ज़्यादातर अच्छा नहीं होता जब मांगलिक दोष होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मांगलिक दोष है आपका तो आप कुंडली मिलान करवा के शादी करें या उस बंदे से शादी करें, उस पर्सन से शादी करें जिसके अपने जायचे में, पैदाइशी जायचे में मांगलिक दोष है, ठीक है। 8वां घर सबसे बुरी प्लेसमेंट है कि 8वां घर जो है वो सडननेस को बढ़ा देता है। 8वां घर सडन इवेंट्स का है, आपकी बेगम के बेड प्लेयर का, ठीक है ना। मैंने एक ऐसा जायचा प्रेडिक्ट किया जिसमें बंदे की शादी थोड़ी सी डिले आ रही थी, पर जिस बंदी से शादी थी उसके जुपिटर 8वें घर में जा रहा था, ठीक है ना। तो मैंने प्रेडिक्ट ये किया कि आपकी जो बेगम है
उसकी सेक्सुअल लाइफ आ रही है, उसका बेड प्लेयर आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी शादी होने वाली है। नाज़रीन, बेशक जो होता है वो अल्लाह ताला के चाहने से ही होता है, और बड़ा ही ज़बरदस्त का ये इंटरव्यू था। मेरा तो अपना सर जो है वो भारी हो गया है बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सुन के, लेकिन नहीं, माशाल्लाह साउद भाई का जो नॉलेज है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने इनको एक ख़ास सलाहियत से जो है वो नवाजा हुआ है, जिसमें ये लोगों की रहनुमाई करते हैं अपने इल्म के थ्रू। और अगर आप भी इनका चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इनका चैनल है माई एस्ट्रो 101 माई एस्ट्रो 101 101 मतलब 101। हाँ 101। आप इनके चैनल में जाके प्रेडिक्शंस देख सकते हैं, इनसे राब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा जो है वो बनवा सकते हैं। बेशक बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो मुझे भी नहीं पता था, तो वो आज इस गुफ्तगू में हमने साउद भाई से जब बात स्टार्ट की, तो बात से बात निकलते निकलते बहुत सारी बातों के ऊपर से जो पर्दा था हट गया। तो इसी के साथ मुझे और साउद भाई को दे इजाजत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।